हाय गाइस, मैं चंदन कीर्ति। लेट्स क्रैक ऑल एसएससी एग्ज़ाम में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो माध्यम से मैं तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम के बारे में बात करेंगे। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए और आप इस वीडियो को अधिक से अधिक देख पाएँ। तो आइए तंत्रिका तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो तंत्रिका तंत्र के बारे में थोड़ी मैं उसके बारे में बता दूं कि देखिए, जंतु में क्या है कि कुछ सेंस ऑर्गन होते हैं। कौन कौन से? तो आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा और मस्तिष्क से बना हुआ एक हमारे तंत्र है जो समस्त सूचनाओं को क्या करता है, एक आदान प्रदान यानी इनपुट और आउटपुट का काम करता है पूरा मस्तिष्क। तो उन्हीं के माध्यम से हमारा नर्वस सिस्टम काम करता है। तो यानी कि इससे हम समझ गए सेंस ऑर्गन के माध्यम से हमारा पूरा तंत्रिका तंत्र कंट्रोल किया जाता है। ये कोशिका दो तरह से बना होता है। पहला कि संग्राही कोशिका होता है जो संवेदी अंगों में पाया जाता है, और दूसरा न्यूरॉन होता है जो सूचनाओं को क्या करता है, मस्तिष्क तक पहुंचाने का कार्य करता है। न्यूरॉन यानी कि तंत्रिका तंत्र की इकाई यूनिट मानी जाती है। वो छोटी है और ये कभी भी लैप्स नहीं करता है। यह शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है जिसमें विभाजन की क्षमता ही नहीं होती। इसलिए आप सुनने में आता होगा कि कोई व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है, उसकी मतलब याददाश्त शक्ति कम हो जाती है, क्योंकि यह पुनर्इसका जन्म नहीं है। एक बार ख़त्म तो ये पूरा ख़त्म हो जाता है। तो ये तंत्रिका तंत्र का बस नॉर्मल पार्ट था। ये चूँकि मस्तिष्क का मेन इसका पूरा कंट्रोल करता है, तो हम मानव इसी के माध्यम से पूरा तंत्रिका तंत्र के बारे में मानव को पूरा समझ लें, मानव मस्तिष्क के बारे में पढ़ लें, तो इस माध्यम से पूरा हो सकता है। तो आइए देखिए, केंद्र तंत्रिका तंत्र को ऐसे एक्चुअली 3 भागों में बांटा गया है। क्या क्या? तो एक है मस्तिष्क और मेरुरज्जु ऊपर वाला पार्ट, फिर एक कपालीय तंत्रिका, और तीसरा है मस्तिष्क एवं परिधीय तंत्रिका तंत्र एवं मेरुरज्जु। क्योंकि तीनों देखने में लगता है एक ही, लेकिन यहाँ पर परिभाषा के अनुसार बताया गया है। लेकिन आपको समझना है इसमें सबसे बड़ा महत्वपूर्ण केंद्रीय तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु के बारे में। ये मानव मस्तिष्क के बारे में आइए हम थोड़ा सा पढ़ते हैं इस वीडियो के माध्यम से। ये रहा मानव मस्तिष्क। मानव मस्तिष्क क्या है? अभी आपको पता है, कंप्यूटर की तरह काम करने वाला एक पूरा इनपुट आउटपुट को पूरा कंट्रोल करता है। एक्चुअली ये शरीर में जितने भी होने वाली गतिविधियां हैं सबको कंट्रोल ये मानव मस्तिष्क जैव रासायनिक अभिक्रिया क्रियाओं में सहायक भी होता है। मानव मस्तिष्क की मैं बात करूं तो पुरुषों की तुलना में महिलाओं की जो मस्तिष्क का वजन है वो कम है। बहुत बार एसएससी ने क्वेश्चन पूछा है कि मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है। तो मानव मस्तिष्क का वजन का जो यूनिट होता है वो सीसी में होता है। उसका मतलब होता है क्यूबिक सेंटीमीटर। क्या होता है? क्यूबिक सेंटीमीटर। तो मानव का जो हम लोग पुरुष में है वो 1450 ग्राम यानी कि सीसी है। क्यूबिक सेंटीमीटर एक्चुअली ग्राम और क्यूबिक सेंटीमीटर लगभग अंतर नहीं है, लेकिन सीसी बोला जाता है। फीमेल में 1350 सीसी है। अब चूँकि क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रेन की जो पार्ट है उसके बारे में मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ। इसमें क्या करना है, रटना नहीं है, वीडियो को समझना है। फिर मैं अगले वीडियो में जब बनाऊँगा इसका पार्ट 2, तो मैं आपको पूरा फिगर वाइज दिखाऊंगा कि ये ब्रेन का क्या क्या है क्या नहीं है। ये रहा। अब आपको हम बताऊंगे। देखिए, मानव मस्तिष्क का क्या होता है कि 3 पार्ट। पहला आगे वाला पार्ट, फिर बीच वाला पार्ट और एक पीछे वाला पार्ट। देखिए, अब आगे वाला पार्ट, बीच वाला पार्ट, पीछे वाला पार्ट, ये आप जानिए कि हिस्सा है जिसे 3 भाग में डिवाइड किया गया है। एक है फोर ब्रेन यानी अग्र मस्तिष्क, दूसरा मिड ब्रेन यानी मध्य मस्तिष्क, तीसरा है पश्च मस्तिष्क यानी हिंड ब्रेन। छिपा हुआ ब्रेन, पीछे का हिस्सा दिखता नहीं है, इसलिए उसे कहा जाता है। अब आते हैं क्या, देखिए, पहला है अग्र मस्तिष्क यानी कि आगे वाला बात करें वीडियो का, तो देखिए आप देख पाएंगे कि सेरिब्रम है। एक होता है सेरिबेलम और एक होता है सेरिब्रम। चूँकि आगे वाला है सेरिब्रम, पीछे वाला हिस्सा का है सेरिबेलम। याद कैसे करेंगे? यानी कि इसमें याद करने का एक ही तरीका है कि सेरिब्रम और सेरिबेलम। तो सेरिब्रम और सेरिबेलम याद करने का सबसे अच्छा तरीका कि जो छोटा है वो आगे रहेगा और जो बड़ा है वो पीछे रहेगा। यानी कि सेरिब्रम अग्र मस्तिष्क का पार्ट है। अब सेरिब्रम अग्र मस्तिष्क का पार्ट है। अब आगे मस्तिष्क का पार्ट है हाइपोथैलेमस, फिर एक है थैलेमस। ठीक है, ये अग्र मस्तिष्क का 3 पार्ट। आप भी बोलिए सेरिबेलम, अग्र मस्तिष्क का 3 पार्ट, सेरिब्रम, हाइपोथैलेमस, थैलेमस। सेरिब्रम, हाइपोथैलेमस, थैलेमस। मिड ब्रेन यानी कि इसमें एक महत्वपूर्ण है कार्पोरा क्वाड्रिजेमाइना। क्या बोलेंगे? कार्पोरा क्वाड्रिजेमाइना, यही है इसका मेन इंपॉर्टेंट। फिर एक है पश्च मस्तिष्क, इसमें है, मैंने बोला कि सेरिबेलम लिखने में क्या होता है, बड़ा है,
यानी कि ये पीछे जाएगा, यानी पश्च मस्तिष्क का हिस्सा है सेरिबेलम। और एक है मेडुला ऑब्लांगेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान दीजिएगा, मेडुला ऑब्लांगेटा। ये एसएससी में बहुत बार क्वेश्चन इसलिए पूछा गया है, मेडुला ऑब्लांगेटा, ठीक है। अब आते हैं इस तीनों के वीडियो के माध्यम से मैं बताऊंगा कि सेरिबेलम, सेरिब्रम, ये सब का क्या क्या काम है। अग्र मस्तिष्क के हिस्से में पार्ट वाले सेरिब्रम का क्या काम है, तो सेरिब्रम का काम है कि बुद्धि ज्ञान स्मृति का केंद्र है। बुद्धि ज्ञान स्मृति का केंद्र का मतलब ये हुआ कि कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार अपने ज्ञान का केंद्र वो किस तरह अपने दिमाग का उपयोग करता है, उसका पूरा हिस्सा अग्र मस्तिष्क में यानी कि सेरिब्रम में टिका हुआ है। ऐच्छिक क्रियाओं का केंद्र ही सेरिब्रम का काम है। यानी मैंने बोला ऐच्छिक क्रिया का मतलब क्या, अपनी इच्छा के अनुसार काम करना। जैसे क्या होता है ना कि कुछ काम अपने इच्छा के अनुसार करते हैं। देखिएगा, यदि कोई भी ताप आपके शरीर में टच हो जाए तो आप ताप उसके हटा लेते हैं, वो अनैच्छिक क्रिया है। लेकिन ये ऐच्छिक क्रिया कुछ अपने अनुसार कर रहे हैं तो वो बुद्धि का काम कौन करता है, सेरिब्रम करता है। सेरिब्रम का कार्य दो है, बुद्धि ज्ञान स्मृति का केंद्र है, ऐच्छिक क्रिया के अनुसार ये काम करता है, वो सेरिब्रम है, ठीक है। हाइपोथैलेमस का क्या काम करता है कि ताप का ये है, भूख प्यास क्रोध घृणा प्यार और ताप नियंत्रण का केंद्र है। ध्यान दीजिएगा, ये ताप नियंत्रण का केंद्र कौन है, हाइपोथैलेमस का काम है। भूख प्यास ये सब क्रोध घृणा ये सब ताप नियंत्रण का कार्य कौन है, हाइपोथैलेमस का काम है। एसएससी का क्वेश्चन पूछा हुआ, ताप नियंत्रण का किसके माध्यम से होता है, अग्र मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस के द्वारा। किसके द्वारा, अग्र मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस के द्वारा। ये देखिए थैलेमस, थैलेमस ताप की पहचान एवं दर्द की अनुभूति का केंद्र है और हाइपोथैलेमस ताप नियंत्रण का केंद्र है। इस क्वेश्चन पे हमेशा गलती होती है, इसलिए आप ध्यान रखें कि हाइपोथैलेमस ताप का केंद्र और हाइपोथैलेमस ताप नियंत्रण का केंद्र है और ताप की पहचान दर्द की अनुभूति वो थैलेमस का कार्य है। अग्र मस्तिष्क का हम 3 पार्ट पढ़ लिए, सेरिब्रम, हाइपोथैलेमस, थैलेमस। अब पढ़ेंगे मध्य मस्तिष्क जो कि कार्पोरा क्वाड्रिजेमाइना। ये 2 पार्ट है। आप जो दृष्टि है आपका केंद्र है और सुनने का जो शक्ति है वो केंद्र निर्धारित ये करता है, ठीक है। आप समझ गए कि ये मध्य मस्तिष्क का पार्ट जो हम बता रहे हैं वो श्रवण का केंद्र है और दृष्टि का केंद्र है, तो वो कार्पोरा क्वाड्रिजेमाइना करता है। और बस एसएससी में क्वेश्चन इसी से पूछ दिया जाएगा, इसे ऐसे ही पूछते हैं वो लोग एसएससी वाले। श्रवण का केंद्र कौन है, 4 ऑप्शन दे रहे रहेंगे, सेरिब्रम, सेरिब्रम, सेरिबेलम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस और एक रहेगा कार्पोरा क्वाड्रिजेमाइना। तो आपको मानना है श्रवण का केंद्र है, दृष्टि का केंद्र पूछा है, कार्पोरा क्वाड्रिजेमाइना को मानना है। मध्य मस्तिष्क खत्म और पश्च मस्तिष्क की ओर बढ़ेंगे। पश्च मस्तिष्क का 3 हाथ, इसे हिंड ब्रेन भी के नाम से जानते हैं क्योंकि पीछे वाला हिस्सा जो हमारा दिखता नहीं है, वो दिखता है पर उतना नहीं दिखता है। शारीरिक संतुलन का कार्य और नियंत्रण, दौड़ना। जैसे मान लें शारीरिक संतुलन का मतलब क्या होता है, जैसे कोई नियमित व्यायाम कर रहे हैं, कोई ध्यान, कोई मेडिटेशन कर रहे हैं, ये सब सेरिबेलम का कार्य है। यानी कि आप सेरिब्रम और सेरिबेलम में आपको कन्फ्यूज़न हो तो सेरिबेलम बड़ा है तो ये पूरा संतुलन बनाए रखेगा। और एक है मेडुला ऑब्लांगेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये है क्या आपको बताएंगे, मेडुला ऑब्लांगेटा उपापचय की दर को नियंत्रित करता है। उपापचय की दर मतलब कि पूरी शरीर की जो क्रियात्मक है, जैसे आपने भोजन किया पूरे शरीर की जो क्रियाकलाप हुई उसे पाचन क्रिया में मदद करेगा, पूरा नियंत्रित करेगा। हृदय की धड़कन, रक्तचाप, श्वसन की दर को नियंत्रित करेगा। जैसे मान लेते हैं हृदय की धड़कन बढ़ा घटा, वो मेडुला ऑब्लांगेटा के जरिए वो लोग कंट्रोल कर लेता है। जिस तरह समझते हैं ना कि पार्ट्स वाइज कंप्यूटर के कुछ पार्ट्स हैं उसे भी दिखाया जाता है। क्रमानुकंचन में भोजन पास में पाचन की क्रिया, तो आपको बताया कि उपापचय की दर जिस तरह होता है उसी तरह क्रमानुकंचन भोजन के पास में ये दर को नियंत्रित करता है। देखिए ये तो आप समझ गए कि मेडुला ऑब्लांगेटा। एक बार मैं फिर से रिवीजन फटाफट करा देता हूं। तंत्रिका तंत्र के बारे में बता दूं। नर्वस सिस्टम क्या है कि ये सेंस ऑर्गन है, ये आँख कान नाक जीभ त्वचा और मस्तिष्क से बना हुआ जंतुओं का एक तंत्र है। बस इतना नर्वस सिस्टम का सबसे महत्वपूर्ण सिस्टम। फिर आते हैं तंत्रिका तंत्र की इकाई माना जाता है किसको, तो न्यूरॉन को। सबसे बड़ी कोशिका कौन, जो विभाजन की इसमें क्षमता नहीं होती है, ये कौन सा है, न्यूरॉन। न्यूरॉन कभी लैप्स नहीं करता है, वो हमेशा कभी कर भी जाता है तो उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। मानव मस्तिष्क की बात करें तो 1450 सीसी होता है क्यूबिक सेंटीमीटर और 1350 क्यूबिक सेंटीमीटर। क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रेन, डिटर्मिनेशन ऑफ ब्रेन। अग्र मस्तिष्क का 3 पार्ट, सेरिब्रम, हाइपोथैलेमस, थैलेमस और ये रहा कार्पोरा क्वाड्रिजेमाइना। मध्य मस्तिष्क का पार्ट और पश्च मस्तिष्क का सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लांगेटा और ये है क्रमानुकंचन की पूरे आपको दिखा दिए। यदि आप इस वीडियो के माध्यम